जिन्होंने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है वो है सौरभ। गेस्ट हैं सौरभ भट्ट सर। तो सब मेरे मुंह से बहाना निकला, मैं सर सिर पे जलेबी गिर गई थी। सबसे पहले तो शुक्रिया सर आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आपको मुबारक हो आपका नया शो द हितेश सहोदास शो। प्रमोद सर का रोल आपकी लाइफ में और कैसे वो आपसे मिले और कैसे? यस, के गुरु रहे वो थे श्री कृष्ण। और जो महा 3 बातें जो आपने प्रमोद सर से सीखी हो, जो और किसी से सीखी है? आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होना चाहिए वो सब मैंने उनकी पर्सनालिटी से, उनको देखकर और उनके लेक्चर्स से सीखा है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ देन रीच आउट टू हिम। तो ये बदलता ज़माना है, डिजिटल हो रहा है। जैसे अब 2020 के बाद सारी ऑनलाइन क्लासेज हुई या ऑनलाइन टीचर आए, तो क्या इन्फ्लुएंसर को टीचर मान रहे हैं या वो भी उनकी भी इतनी कदर करते हैं जितनी नॉर्मल टीचर की करते हैं, या क्या के लर्नर होते हैं, एक जो देख के पढ़ते हैं, एक जो सुन के पढ़ते हैं और एक जो करके पढ़ते हैं। तो AI आ रहा है, तो AI का क्या रोल लगता है आपको टीचिंग में, या कैसे AI से इम्पैक्ट पड़ रहा है टीचिंग पे? फ्यूचर ऑफ टीचिंग में आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसके बाद? कि हाउ ऑफन डू यू थैंक योर टीचर, नॉट जस्ट ऑन टीचर डे बट इन लाइफ डिसीजंस? वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी को थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपका भी, आपने भी तो इतना कुछ किया, आपके लिए भी थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड सबको थैंक यू। स्पिरिचुअल और मेरे लाइफ मेंटर हैं डॉक्टर दाइसुगु इकेदा, तो नहीं है बट मैं उनसे हमेशा कनेक्टेड हूँ और तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि नो मैटर द पोजीशन, नो मैटर द लाइफ फॉर्म, एवरीवन इज इक्वल। सब इक्वल है और सबको डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी को भी ऐसा ना फील करवाऊँ कि कोई मुझसे कम है। मुझे समझ आया कि बीइंग अ टीचर इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब और इसके लिए बहुत शिद्दत और बहुत वक्त देने का काम है ये। और आई गेस हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, लेकिन अगर एक अच्छा टीचर आपकी लाइफ में है तो आप कुछ ना कुछ बेहतर बन ही जाते हो। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कैसे कैसे परिवारों से, कैसी कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन से, और कितने कुछ उनकी लाइफ में चल रही होती है सिचुएशन, लेकिन फिर भी वो हंस के क्लासेस में बैठते हैं और आपको इतनी अटमोस्ट रिस्पेक्ट देते हैं। तो उस चीज़ से मेरा दिल कभी कभार भर भी आता था कि भाई इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है येट ये इतने अच्छे से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हितेश सहोदास शो THSS के पहले एपिसोड में। तो आज का एपिसोड रहेगा बियॉन्ड द चॉक। टीचर डे के ऊपर ये पॉडकास्ट रहेगा, टीचर डे स्पेशल रहेगा। और हमारे गेस्ट हैं सौरभ भट्ट। सौरभ भट्ट जो मेरे भी बहुत अच्छे गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और आपको भी बहुत कुछ सिखाएंगे। बहुत सारे सेगमेंट्स के ऊपर बात हो रही है जिसमें हम ओल्ड डेज से लेकर बियॉन्ड चॉक टू द AI वी आर कवरिंग ऑल थिंग्स इन दैट। और यही नहीं, हम अपनी पर्सनल बातें, रैपिड फायर सब कुछ होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। मिलते हैं एपिसोड 1 THSS। नमस्कार साथियों, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द THSS द हितेश सहोदास शो। और आज हमारे गेस्ट हैं सौरभ भट्ट सर। तो सबसे पहले तो शुक्रिया सर आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आपको मुबारक हो आपका नया शो द हितेश सहोदास शो, जो इतने टाइम से आप बोल रहे थे कि मैं शुरू करूंगा और फाइनली उसका एट देन हो ही गया स्टार्ट सर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, माय प्लेजर। तो आज रहेगा द टीचर डे स्पेशल। तो 5 सितंबर को होपफुली ये एपिसोड जाना चाहिए। और हमारे गुरु, जो हम कहते हैं कि गुरु की बहुत महत्व है हमारे जीवन में, और मेरे जीवन में जो मेन गुरु रहे हैं वो बहुत सारे हैं, बट जिनका सबसे बड़ा प्रभाव, या ये कहें कि जो जिन्होंने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है वो है सौरभ भट्ट और सूर्य सर। तो सौरभ सर हमारे साथ हैं, तो मैं प्लेजर फील कर रहा हूँ और मैं फील कर रहा हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि सर हमारे साथ हैं। थैंक यू हितेश। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लर्निंग है ना वो 2-वे मेथड है। मतलब अगर आप किसी को सिखा रहे हो ना तो आपको खुद भी बहुत सारी चीजें समझ आती है, खुद भी आप काफी कुछ लर्न करते हो। तो अगर एक गुरु किसी अपने शिष्य को सिखा रहा है तो आई थिंक उसे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी तो मुझे लगता नहीं मैं किसी का भी गुरु नहीं, बट ऐसा लगता है कि जो मुझे आता है मैं अगर किसी को बता दूं तो उससे मेरी नॉलेज भी ब्रश अप हो रही है और मुझे भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह से आप भी मेरे एक नहीं सर
अच्छा, तो सर आपने आपके जीवन में भी बहुत सारे गुरु रहे होंगे, तो कोई पहला सेगमेंट में ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी स्टोरी, जैसे मैंने कहा कि सर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा, हमने आरजेवी यहाँ से स्टार्ट किया और बहुत चीज़ें सर की ही वजह से हुई, तो आपके जीवन में सर कोई ऐसा रोल मॉडल, टीचर या कोई स्टोरी जो आप सर एज ए टीचर या किसी की आप बताना चाहें? काफ़ी सारे लोगों का बहुत योगदान रहा है, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी टाइम तक। बहुत सारे ऐसे टीचर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है, काफ़ी कुछ सिखाया है मुझे। एज सच अगर पर्टिकुलर एक स्टोरी बताऊं जो मुझे स्कूल टाइम की याद है, तो हमारे एक टीचर होते थे इंग्लिश के, महेंद्रू मैम। तो वो बड़े स्ट्रिक्ट होते थे इंग्लिश के मामले में, होमवर्क के मामले में, टेस्ट के मामले में। एंड वो मेरी काफ़ी टांग भी खींच देते थे। अच्छा। और मैं जबकि सब कुछ करके आता था, बहुत सारे क्लास के बच्चे होमवर्क नहीं करके आएंगे, कुछ नहीं है, मैं करके भी आऊँ तो भी मुझे पनिशमेंट हो जाती थी। बट बीएल पब्लिक स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे महेंद्रू मैम थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो मैं सब कुछ करके आता था, सारा होमवर्क, बट फिर बेंच में खड़ा होता था क्योंकि अगर मेरी थोड़ी सी भी गलती निकल जाए। बट ओवर द टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैम को मुझसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी और वो चाहते थे कि मैं बेटर से बेटर होता रहूं। और जब मुझे समझ आया तो मैं रियलाइज कर पाया कि वो अपना फुल एफर्ट दे रहे थे मेरे लिए। तो ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। मतलब स्कूल के बाद तो कभी उनसे बात नहीं हुई, ना ही मैंने रीच आउट किया उनको, बट अगर कभी भी उनसे मुलाकात होगी तो मैं उनको ज़रूर शुक्रिया करूँगा। ठीक है सर। और प्रमोद सर का रोल आपकी लाइफ में, और कैसे वो आपसे मिले और कैसे? यस, प्रमोद सर जो कि खुद भी एक लाइफ कोच हैं और वो बच्चों को हेल्प करते हैं, उनके लिए बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज लेकर आते हैं, इंटरव्यू की तैयारियां करवाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाते हैं। अगर सोलन से कोई है तो प्रमोद सर को वो जानते भी होंगे क्योंकि सर का खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रहा है। फिर उन्होंने मिलिट्री कॉलेज उत्तराखंड में एचओडी इंग्लिश भी काम कर रखा है। तो उनका भी काफ़ी योगदान रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने उनके पास कोचिंग ली थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे एंड जर्नल नॉलेज पढ़ाते थे। तो मैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहा था, क्लैरिकल, एसएससी, जो भी मतलब अच्छा। हाँ। तो मैं भी जो हो जाए उसकी तैयारियां कर रहा था। एंड जब मैं सर के पास था तो मैंने काफ़ी 1-2 लेवल के एग्ज़ाम्स भी क्लियर करे थे उस टाइम। तो मैं सर का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है लाइफ में, क्योंकि उनके जो लेसन्स थे वो सिर्फ अबाउट नॉट जस्ट इंग्लिश थे, इट वाज आल्सो अबाउट लाइफ, कि लाइफ को कैसे हम जी सकते हैं। और छोटे छोटे लाइफ लेसन्स वो अपनी क्लास में हमें देते ही रहते थे। एंड अभी तक हम इन टच है। अगर मुझे अपने काम में या अपने जीवन में कुछ भी गाइडेंस लेनी हो तो मैं सर को रीच आउट करता हूँ। एंड अब तो हमारा जो रिलेशन है वो एक फ्रेंड की तरह हो गया है कि सर को अगर कुछ डिस्कस करना होता है मुझे रीच आउट कर लेते हैं। तो आई थिंक एक गुरु शिष्य का जो रिलेशन है वो अपग्रेड होता रहता है, बदलता रहता है। अब जैसे आप और मैं, आप एज एन इंटर्न आए थे रेडियो हिल्स में, जब मैं भी रेडियो हिल्स देखता था, एंड अब धीरे धीरे करके हम भी दोस्ती बन चुके हैं। तो होता है कि आपका जो रिश्ता है गुरु से लेकर दोस्ती तक सब बन जाता है गुरु आपके लिए। एंड अगर हम देखें हमारे इंडियन कल्चर में, मैं किसी धर्म को नहीं स्पेसिफाई करता कि धर्म में ये ऐसा लिखा है, पर इंडियन जो कल्चर है यहाँ पे गुरु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर धर्मों में अगर जितने भी धर्म है इंडिया में, गुरु को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। माँ बाप से पहले, भगवान से पहले अगर किसी को माना जाता है तो वो गुरु को माना जाता है। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से मेरे को एक ध्यान में आई बात कि जो सबसे बड़े गुरु थे और जो ये कहें कि जिन्होंने बहुत, मतलब हम सभी के ही गुरु रहे, वो थे श्री कृष्ण। और जो महाभारत में उन्होंने रोल किया, और अर्जुन को, और जो मुझे लगता है कि अर्जुन को ना उन्होंने ये नहीं बोला कि तू ये कर, जैसे वो एक कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेसु कदाचन, कि कर्म कर। उन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसे कर, करना तय नहीं है, बट ये है कि करना तय नहीं है, तरीका मैं बताता हूँ या ये चीज़ है। तो आपका क्या राय है उसके मामले में, या कैसा? बिल्कुल, आपने आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हितेश कि आपको गुरु रास्ता दिखाता है, वो उस पे चलने को, या ये नहीं कहता है आप ऐसे ही चलो जैसे मैंने कहा है। वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा देता है और बता देता है कि ये कहाँ तक मंजिल जाएगी, और उसके बाद फिर वो आपको इतना सक्षम बनाता है और इतना केपेबल बनाता है कि आप खुद के लिए भी सोच पाओ, और आपके पास इतने स्किल्स हैं कि उस रास्ते पे कैसे चलना है और क्या क्या करना है, उसके लायक आप बन जाते हो। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को सिखाया और उसको पथ दिखाया जब वो भटक गया था, जब उसके मन में सवाल आया था कि क्या मैं अपने परिवार से लड़ूं, क्या ये सही होगा कि जो मेरे इतने पूजनीय हैं और जो मेरे से इतने बड़े हैं उम्र में, जिन्होंने हमें पाला है, क्या मुझे उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि एज अ वॉरियर उनका कर्म है कि उन्हें सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, और जो एक महिला के साथ हुआ एक भरे दरबार में, वो नहीं चाहते कि वो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी मिसाल बन जाए कि औरतों के साथ ऐसा बिहेव किया जा सकता है। तो उनको समझाया कि उन सारे जितने भी दिग्गज योद्धा थे उनकी प्रेजेंस में ये गलत हुआ है, तो उन सबको लेसन सिखाने का वक्त आ गया। ठीक है। और सर अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि ऐसी कोई 3 बातें जो आपने प्रमोद सर से सीखी हो, जो और किसी से नहीं सीखी या जो आपको याद हो बेस्ट। मैंने सर से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, 3 बताना तो बहुत कम होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे उनसे, एक तो सबसे पहला होगा कि लैंग्वेज पे उन्होंने मेरे बहुत काम किया है। उन्होंने मुझे इंग्लिश, और नॉट जस्ट इंग्लिश, हिंदी, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होना चाहिए, वो सब मैंने उनकी पर्सनालिटी से, उनको देखकर और उनके लेक्चर्स से सीखा है। एंड अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, जानना चाहता है और सीखना चाहता है, तो सर का एक नया प्रोजेक्ट भी है XHR, एक्सेल ह्यूमन रेडियंस। तो उसमें सर यही सारी चीज़ें सिखाते हैं जो मैंने सर से सीखी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज। इवन मैंने अभी रिसेंटली सर के साथ चंबा गया था, वहाँ पे उन्होंने एक +1 के बच्चे को सिर्फ विद इन 6 मंथ हेल्प की अपनी एक बुक लिखने में, और वो बुक उस दिन लॉन्च भी था। तो मुझे समझ आया सर का क्या इम्पैक्ट रहा है। तो क्योंकि 6th क्लास में तो इंग्लिश का पता भी नहीं होता कि क्या है कैसे है। +1 सॉरी। यस। और किताबें उस टाइम अपनी लाइफ से बंदे को मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि वो पढ़ भी सके, तो उसने अपनी एक किताब लिख दी, ऑल थैंक्स टू प्रमोद सर। तो एक चीज़ मैंने सर से ये सीखा है, और दूसरा ये सीखा है कि फॉलो योर हार्ट। जैसे सर ने भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि अपनी लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं थ्रू हिज मोटिवेशन, थ्रू हिज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड थ्रू हिज गाइडेंस। तो जो कि सर अब कर भी रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट XHR के थ्रू। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। और थर्ड चीज़ है जो आई थिंक सर ने मुझे नहीं सिखाई है, पर उनकी लाइफ को देखकर, उनको ऑब्जर्व करके मैं समझ पाया हूँ कि नो मैटर व्हाट, यू हैव टू पुश फॉरवर्ड। जो मर्जी हो जाए, आगे बढ़ते चलो। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत लोग आपके साथ होंगे, बहुत लोग नहीं होंगे, बट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट। तो ये सर को मैं देख के सीखा। तो ये टॉप 3 चीज़ें हैं जो मैंने अपने गुरु से सीखी है। अरे वाह। एक ही बार ही मिला हूँ, बट मुझे ये लगा कि सर ना एक्सेप्ट करते हैं पर्सन को और कंफर्ट कराते हैं। सबसे पहले ये नहीं देखते कि मैं इतना बड़ा टीचर हूँ, या भी ये तो छोटा सा बच्चा है, या 24-25 साल का है, या 23 साल का है, तो वे जो से और लोग करते हैं कि यार तू क्या बात कर रहा है मेरे आगे, ऐसा वैसा। तो वो मुझे उनमें नहीं लगा। और रुद्राक्ष भी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, तो वो भी मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा उनका। बिल्कुल। तो XHR है कहाँ सर, और अगर किसी ने करना हो फॉलो तो कैसे करें? तो XHR जो है वो सर का एक इनिशिएटिव है। आप ऑनलाइन कोर्स उसके ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस चीज़ में मदद चाहिए। अगर आप खुद की बुक लॉन्च करना चाहते हो, आपको उसमें राइटिंग गाइडेंस चाहिए, कहाँ से आप पब्लिश कर सकते हो, कैसे उसे प्रमोट कर सकते हो, तो आप सर की वेबसाइट पे जा सकते हो, XHR को सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सर को रीच कर सकते हो। XHR प्रमोद आप लिखोगे तो इंस्टाग्राम पे सर आपको मिल जाएंगे। एंड वहाँ पे बुक लॉन्च के बारे में कि आपको अपनी खुद की बुक लिखनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो है, जो सर हेल्प करते हैं आपकी काउंसलिंग में। आप चाहे एडवांस चीज़ है ये न्यूरो लिंग्विस्टिक, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और सर प्रोफेशनली ट्रेंड है इन सारी चीज़ों में। सर सर्टिफाइड ट्रेनर है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में एडिक्शंस के थ्रू, या अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा है उनके थ्रू कैसे निकल सकते हो, कैसे उसे ओवरकम कर सकते हो। तो सर आपकी हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों में। एंड नॉट जस्ट दैट, आपका जो बेसिक कम्युनिकेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उन सारी चीज़ों के सर के पास कोर्सेज हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, तो आप XHR प्रमोद सर को ज़रूर सर्च करिए इंस्टाग्राम पे। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, देन रीच आउट टू हिम। ओके सर, बहुत बढ़िया।
और हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो बदलाव आ रहा है आजकल का लर्निंग में, या जो कहें कि बदलाव, क्योंकि पहले लर्निंग जैसे इस एपिसोड का नाम ही है बियॉन्ड द चॉक्स, तो पहले हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, वो स्लेटी स्लूटी होती थी। आपके टाइम में होती थी? होती थी, पर हमारे स्कूल में नहीं थी। हाँ, पर मैंने अपने कजन्स को नानी के घर पे देखा है सब कुछ। हाँ, पापा के टाइम में होती थी, हमारे तो कॉपी है आ गई थी। तो सर आपको क्या लगता है कि जो ये बदलता ज़माना है, डिजिटल हो रहा है, जैसे अब 2020 के बाद सारी ऑनलाइन क्लासेज हुई या ऑनलाइन टीचर आए, तो क्या फ़र्क पड़ा आज के ज़माने में उसका? और लोग क्या इन्फ्लुएंसर को टीचर मान रहे हैं, या वो भी उनकी भी इतनी कदर करते हैं जितनी नॉर्मल टीचर की करते हैं, या क्या प्रभाव लगता है आपको? आई थिंक ईच टू हिज ओन है, मतलब सबका अपना अपना तरीका है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 3 टाइप के लर्नर होते हैं, एक जो देख के पढ़ते हैं, एक जो सुन के पढ़ते हैं, और एक जो करके पढ़ते हैं। तो सबका अपना अपना लर्निंग स्टाइल है जिससे हमें समझ आती है चीज़ें। तो सबको अपने अपने हिसाब से समझ आता है। एंड अगर मैं कहूँ उस टाइम की बात जब मैं खुद पढ़ता था और अब के टाइम की बात, टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ कि आजकल के सिस्टम में कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या क्या उनके तरीके हैं। मैं कुछ टाइम तक रहा, मैंने भी कुछ टाइम तक पढ़ाया, बट उसके बाद से फिर मैं अपने ही काम में, अपने ही फील्ड में आ गया, और उसमें फिर मैं अपने तरीके से बच्चों को, इंटर्न्स को और अपने टीममेट्स को ट्रेन करता हूँ। बट वो ज़्यादातर एक्सपीरियंशियल मेथड्स है कि आपको एक्सपीरियंस करके, काम करके सीखने का मौका मिलता है। तो उसमें तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप काम करते करते मैं उनको गाइड करता हूँ। बहुत बार तो उनको पता भी नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल, हाँ, प्रैक्टिकल है सारी नॉलेज। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हुआ था कि आपने बोला था कि मैं यही बोल रहा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, बट आपने उसके बाद कहा कि भाई यार वो तो हो ही रही है, तुम्हें तो पता भी नहीं चला कि कितना फर्क आ गया। yes. और आ भी गया। तो मतलब वही चीज़ है, मैं कोशिश करता हूँ कि अब स्किल बेस्ड हमें हर सेक्टर को बनाना भी चाहिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ के, उसका हिस्ट्री जान के, शायद एक जो बच्चा है अच्छे नंबर लाके ये वो जॉब रेडी नहीं होगा या बिजनेस रेडी नहीं होगा। सही बात है। बट जब वो कर रहा है ना तो वो 100 चीज़ें सीख लेगा गलतियां कर करके। क्योंकि अगर हम साइकिल सीखना चाहते हैं और हम उसके बारे में पढ़ते रहे, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाते रहे, फिर हमारे से क्वेश्चन पूछे जाए साइकिल के बारे में, पैडल कहाँ है, बैलेंस कैसे बनता है, हमने सब बता दिया, फिर हम साइकिल चलाने जाएंगे ना तो हमसे नहीं चलेगी। जब तक उससे हम 2-3 बार नहीं गिर जाते, उसको चला नहीं लेते हैं, तो हमें समझ नहीं आएगा। तो आई थिंक ये एक डिफरेंस है जो आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे टाइम में एजुकेशन थी वॉज कम्प्लीटली थियोरेटिकल, कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नंबर मिलेंगे, आप जितना अच्छा आपकी लर्निंग पावर है रट सकते हो, उतने ब्रिलियंट स्टूडेंट आपको। रेदर आपको ये समझ आया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में, उस पर कंसर्न किसी का नहीं था। तो आई थिंक उसको इवॉल्व होने की ज़रूरत है। एंड अगर आजकल ये ऐसा हो गया है तो हम अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर अभी भी ऐसा नहीं हुआ तो बदलने की ज़रूरत है। बट आजकल 2-3 चीज़ें इसके और सवाल है कि क्या इन्फ्लुएंसर टीचर हैं कि उन्हें खुद भी पता है इतना, जैसे बोलते हैं कि एक PhD क्वालिफाइड है, तो क्या उतने वो कैपेबल हैं कि बता पाए? नंबर 1, और मैंने ये भी पाया क्योंकि बहुत सारे टीचरों की राय कि यार ये तो इसका क्या पता नहीं 12वीं पास या जो भी है, बट जैसे अलग पांडे है, देखो वो भी तो कम ही, मतलब आई थिंक सो कॉलेज में ड्रॉप मारा था कुछ ऐसा, तो वो भी कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जो डिग्री है, डिग्री आपकी ये नहीं क्वालिफाई करती कि आप कितने अच्छे टीचर हो। आपका क्या मानना है? आई थिंक कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, और कोविड के बाद से हर चीज़ डिजिटल हो गई है, बिजनेस डिजिटल हो गए हैं, पढ़ाई डिजिटल हो गई है, शॉप्स डिजिटल हो गए हैं, सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो इट्स हाई टाइम कि हर चीज़ में ये रेवोल्यूशन आ जाए। तो एजुकेशन में भी ये आ रही है, बट मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ, जितना मैं इस स्पेस को समझता हूँ, तो मोर देन इन्फ्लुएंसर हमें टीचर्स पे यकीन करना चाहिए जो इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बनते जा रहे हैं। अब जैसे खान सर है, फिजिक्स वाला है, और भी काफ़ी सारे ऐसे टीचर हैं जो कंटेंट बनाते हैं। वो NV सर है, फिजिक्स वाले। हाँ, यस। और आप ऐसे ऐसे करके देख सकते हो टीचर्स को। एंड नॉट जस्ट यही टीचर जो बहुत फेमस हो गए हैं, बट अगर आप देखोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, तो उनकी बहुत सारी क्लासेस, अब जैसे हिमाचल में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में इतनी आपदा आ गई है, तो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव करना पड़ रहा है ताकि बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ ना हो, क्योंकि ऐसी बारिश में निकलना सेफ नहीं है।
पेरेंट्स को डर रहेगा, किसी को भी डर रहेगा, तो आई बिलीव कि हमें देख लेना चाहिए कि हम किससे नॉलेज ले रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर से ले रहे हैं या एक टीचर जो इन्फ्लुएंसर बन चुका है, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन भी है, उसने अपने आप को कहीं पे प्रूव भी किया है। बट मैं कंप्लीटली डिनाई भी नहीं करूँगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो करते करते सीख भी गए हैं। तो आप उनका टेस्ट ले सकते हो, उनको ट्राई कर सकते हो, उनकी नॉलेज को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करके देख सकते हो, उनको क्वेश्चन कर सकते हो, ताकि आप परख सको। तो मतलब इतना सक्षम हमें खुद होना है कि हम समझ पाए कि कौन एक अच्छा टीचर है और कौन एक अच्छा टीचर नहीं है। क्योंकि कभी कभार आपकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि आप अट्रैक्ट कर लो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एंड कभी कभार आप एक अच्छे टीचर होने के बावजूद भी मार्केटिंग अच्छी नहीं है आपकी, तो आप अच्छे बच्चों को अपने पास नहीं लेके आ रहे हो। बेशक, जबकि आपको पता है कि जैसे आप पढ़ाओगे और जैसे आप सिखाओगे उससे बच्चों का ही फायदा है। तो आई थिंक आपको इतना स्मार्ट होना है कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कौन एक अच्छा टीचर है और कौन नहीं। और इसमें मैं नहीं मानता कि इन्फ्लुएंसर और टीचर्स की कोई ऐसे सब डिवीजन है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको किसका समझ आता है, आप किसको समझ पा रहे हो। क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। टीचर्स हैं, उनको कहा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में कि आप वीडियोस बनाओ, कंटेंट बनाओ, ताकि आप एडमिशन्स के लिए या फिर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सको। एंड आजकल के जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही फोन्स पे इस पे लग गए हैं, तो उनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हमें उनको एड्रेस भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बस यही है कि आप इतने अवेयर रहो कि आपको पता है कि आपको किससे क्या नॉलेज चाहिए। क्योंकि अगर आप एक टीचर और एक इन्फ्लुएंसर्स के बीच में डिफरेंस करना चाहोगे तो बहुत डिफरेंस है। बिकॉज एक है जो एकेडमिकली अपने आप को प्रूव करके आया है और एक अपने आप को कंटेंट में प्रूव कर रहा है। बट आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हो, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर डिसीजन और योर आई थिंक एंड गोल जो आप चाहते हो अचीव करना, उस पर डिपेंड करता है कि आप किसे ऑप्ट करोगे। ठीक है। और सर, आप भी गुरु रहे हैं, तो कुछ ऐसी 3 बातें जो आपको लगता है कि गुरु में होनी ही चाहिए, और 3 ऐसी बातें जो बिल्कुल बुरी होती, बुरी क्या मतलब जो बिल्कुल बेकार ही है कि होनी नहीं चाहिए टीचर में। मतलब गुरु तो एक बहुत बड़ा शब्द है। मैं खुद को गुरु तो नहीं बोल सकता, ट्रेनर कह सकता हूँ, या फिर एक जो गुरु होता है उसका एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। उसने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा होता है एंड अपने आप को प्रूव किया होता है एकेडमिकली, एंड उसने बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी होती है जो शायद हेल्प कर सके और बच्चों की। एंड इतना कुछ तो मैंने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है, बट जितना भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जब मैंने बच्चों को एज ए ट्रेनर पढ़ाया भी अबाउट डिजिटल स्किल्स या डिजिटल मार्केटिंग, उसमें बहुत सारी क्लासेस मैंने ली है, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है। तो 1-2 चीज़ों का जो मैं हमेशा ध्यान रखता था कि सारे बच्चे सेम नहीं है। अगर मेरे पास 40 बच्चों का बैच है तो उसमें से कोई भी एक बच्चा दूसरे की तरह कॉपी नहीं है, और किसी को भी सेम तरीके से समझ नहीं आने वाला। सबको मुझे टाइम देना पड़ेगा, सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सबकी अपनी पर्सनालिटी है, सब अपने तरीके से सीखते हैं, और मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये बच्चे ऐसे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं, इनमें ये है, इनमें वो है, इनको ऐसे समझ आएगा, इनको वैसे समझ आएगा, और इंडिविजुअली वो अपना टाइम और अपने तरीके से ग्रो करेंगे। तो मुझे लगता है टीचर को ये तो समझना चाहिए कि मुझे 40 के 40 बच्चों को सेम तरीके से नहीं आंकना, उन सबके साथ अलग तरीके से वर्क करना है। एंड आई थिंक जब हम अपने बच्चों को समझ पाएंगे, नॉट जस्ट स्कूल टीचर्स या फिर यूनिवर्सिटी टीचर, बट आई थिंक जॉब्स में भी आपके जो मैनेजर्स होते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं, तो उनके पास कोई भी फ्रेशर या सबऑर्डिनेट्स आते हैं, तो आई थिंक दे ऑल्सो आर लाइक टीचर टू दीज फ्रेशर्स। तो उनको भी ऐसे तरीके से सिखाया जा सकता है। तो आई बिलीव सब अलग है एंड सबका तरीका सीखने का अलग है, ये हमें ज़रूर समझना है। अच्छा, और नेगेटिव मुझे यही लगता है कि हम बीइंग अ टीचर, मुझे ऐसा लगता है बहुत एक पैशनेट जॉब होनी चाहिए। मैंने भी एक टाइम के बाद पढ़ाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो, ये कर लो, पर मैंने मना ही कर दिया, क्योंकि आई थिंक इसके लिए एक पर्सन का पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीचिंग के लिए पैशनेट हो तो आप एक बच्चे पे जान लगा देंगे, क्योंकि मैं ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो अपना 100% देते हैं, 1000% देते हैं एक बच्चे के ऊपर, उसको सही राह पर लाने के लिए। वो अपने
कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, उनको खुद को तकलीफ हो रही हो फिर भी वो बाहर जाएंगे और उस बच्चे की हेल्प करेंगे। आई थिंक ऐसे टीचर्स का काम में होना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो सिर्फ चाहे उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर उनको थोड़ी एक ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे सारी छुट्टियाँ मिल रही है, टाइम से छुट्टी हो रही है, आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिल रही है, बट आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक वो एक नेगेटिव माना जाएगा मेरे लिए कि आप शिद्दत से वो काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एक नेशन को बिल्ड कर रहे हो थ्रू दीज यंग माइंड्स। एंड जब ये यंग माइंड ट्रेंड होंगे एंड उनको मौका मिलेगा एक अच्छे टीचर के द्वारा निकलने का, रिफाइन होने का, तो आई थिंक हमारा जो फ्यूचर है बहुत अच्छी तरफ जाएगा। ठीक है। और जैसे सर एआई आ रहा है, तो एआई का क्या रोल लगता है आपको टीचिंग में, या कैसे एआई से इम्पैक्ट पड़ रहा है टीचिंग पे? जैसे मैंने कहा कि मुझे अभी स्पेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं खुद बहुत सारे कोर्सेज करता रहता हूँ, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कभी एआई चेंज हो जाता है, कभी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चेंज हो जाती है, कभी बहुत सारी नई डेवलपमेंट आते रहते हैं, तो मैं खुद भी काफ़ी सारे आए दिन कभी कोई वर्कशॉप लगा रहा हूँ, कभी कोई कोर्स कर रहा हूँ, तो उससे मुझे एक बात तो पता चल गई है कि अब नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन आ गया टेक्नोलॉजी में। क्योंकि एक टाइम था जब कंप्यूटर्स नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे, तो बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि ये हमारी जॉब खा लेंगे एंड इसके थ्रू हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और ह्यूमंस की जगह ले लेंगे। बट फिर उसे ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन तो चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली वो डाटा से चलते हैं एंड जितना डाटा हमारे पास है हम उसमें डाल रहे हैं, कुछ भी उसमें नया नहीं बन पा रहा है, कुछ भी नया इनोवेट नहीं हो पा रहा है। एंड आई थिंक मे बी फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि वो नए आइडियाज़, नई चीज़ें भी जनरेट कर पाए, बट जब तक ऐसा नहीं होता और वो सिर्फ उसी डाटा से चल रहे हैं जो अभी तक है और उसमें डाला गया है, तो ह्यूमन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एंड उन दोनों को आपस में एक साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई फील कि दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एवोल्यूशन, जो हमारी डिजिटल एवोल्यूशन हो रही है। तो कंप्यूटर के बाद अब एआई रेवोल्यूशन ऑन द वे ही है। मतलब मेरा खुद का काम, शायद आपका काम, या कितने लोग जो हमें सुन रहे हैं बिना एआई के, चैट जीपीटी के या किसी और एआई फोरम के थ्रू वो अगर काम कर रहे हैं तो उनका काम नहीं चलता होगा। तो आई गेस एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट्स हाई टाइम कि हम सब भी सीख ले उसके साथ काम करना और उसके साथ इवॉल्व होना। तो इसी के साथ सर अब बढ़ते हैं मिड या एंड की तरफ ही, एक दो सेगमेंट रह गए हैं। तो फ्यूचर ऑफ टीचिंग में आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसके बाद? फ्यूचर ऑफ टीचिंग आई थिंक जैसे हमारे टाइम पे काफ़ी ये प्रोमिनेंट चीज़ थी ये कहना कि अब स्मार्ट क्लासेस आ गई है। स्मार्ट क्लासेस से मतलब था कि आपके जो बोर्ड होंगे वो डिजिटलाइज होंगे, उस पर प्रोजेक्टर होंगे, आपको पावर पॉइंट्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। एंड अब आई थिंक जस्ट बिकॉज हमारे पास इतना वाइड स्कोप है टेक्नोलॉजी का कि आप ऑगमेंटेड रियलिटी, AR जिसे हम कहते हैं, VR वीडियो रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, और AI, इन सब को यूज करके हम एक पर्सन को उस वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। और मुझे ये फील होता है कि आई थिंक काफ़ी देशों में और काफ़ी जगह इसका स्टेप भी ले लिया गया है कि अगर कोई लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो आपको एक्सपीरियंस भी कराया जा रहा है कि आप हिस्ट्री में पहुंच गए हो, आप डायनासोर्स के बीच में हो। XR बोलते हैं सर उसको, मतलब एक हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी, एक हो गया वर्चुअल रियलिटी, फिर होती है एक्सट्रीम रियलिटी जिसमें आप ही अंदर चले गए हो। यस एंड आई थिंक इन सब के कॉम्बिनेशन से जो हमारा टीचिंग सिस्टम है और ब्यूटीफुल और अमेजिंग हो जाएगा, क्योंकि एक जो स्टूडेंट है उसके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है, वो उन सारी चीज़ों को घटते हुए देख सकता है। बट मुझे लगता है इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जब हम छोटे होते थे हमें महाभारत सिखाई जाती थी, रामायण सिखाई जाती थी, साइंस सिखाया जाता था, स्टोरीज पढ़ते थे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में, तो उसको हम AR, VR या जैसे आप कह रहे हो एक्सट्रीम रियलिटी, इसके थ्रू एक्सपीरियंस नहीं करते थे। हम अपने माइंड के भरोसे थे, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाते थे और हमारा जो सोचने का स्कोप था वो बहुत ज़्यादा फैल जाता था। इससे थोड़ा सा नेगेटिव मुझे ये लगता है कि हमें इसे इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर लेना कि एक बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी और उसका माइंडफुलनेस ख़त्म होता जाए। रैदर उसे इतना बैलेंस्ड वे में यूज़ करना चाहिए ताकि जो उसकी इमेजिनेशन है
जो वो खुद से इमेजिन कर सकता है उसके लिए भी रूम रहे। तो आई थिंक एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, की तरफ थोड़े हार्ड क्वेश्चंस कि हाउ ऑफन डू यू थैंक योर टीचर नॉट जस्ट ऑन टीचर डे बट इन लाइफ डिसीजंस? आई थिंक मेरे में भी ये थोड़ी सी नेगेटिव है शायद। अब जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको महिंद्रू मैम के बारे में बताया, तो स्कूल के बाद मैं ना उनसे कभी मिला ना मैंने कभी उनको थैंक यू बोला, बट हाँ मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और मैं हमेशा उनको थैंकफुल ही रहूँगा उनके लिए। आई थिंक ये ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर कि वो हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया मुझ पर और मुझे वो टाइम दिया। एंड नॉट जस्ट हर बट जितने भी स्कूल में टीचर्स रहे हैं, आई थिंक उन्होंने बहुत शिद्दत से हम बच्चों पर, मेरे क्लासमेट्स पे और मुझ पर बहुत ध्यान दिया है। तो आई थिंक हम सबको भूलना नहीं चाहिए एक टीचर का योगदान। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे और मेंटर्स होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे पहले गुरु हैं, उनका भी शायद हम थैंकफुल नहीं करते, उनके लिए भी हम थैंकफुल नहीं है। वो जो डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड हमें उनके लिए होना चाहिए वो नहीं है। बट आई गेस इस एपिसोड के बाद मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं रीच आउट कर पाऊँ अपने बहुत सारे टीचर्स के लिए। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी को थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपका भी, आपने भी तो इतना कुछ किया, आपके लिए भी थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड सबको थैंक यू, जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम अस, thank you very much. Thank you. And the next question is, do we give the same respect to online mentors as we do in a classroom teachers? I don't know. ये तो मतलब आई थिंक आज के बच्चों से पूछना पड़ेगा। पर जब मैं कोई कोर्स अटेंड करता हूँ या फिर कोई वर्कशॉप लगाता हूँ ऑनलाइन, मुझे सेम रिस्पेक्ट है उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि उनसे भी मैं कुछ सीख ही रहा हूँ। तो आई गेस ये पर्सन टू पर्सन है। बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद स्कूल टीचर को भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे बट ऑनलाइन टीचर्स को देते होंगे। वहीं पे कोई है जो शायद किसी भी टीचर को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। बट आई गेस चाहे जो मर्जी माध्यम है, गुरु तो गुरु है। गुरु तो गुरु है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड टू चूज वन लाइफ लेसन फ्रॉम अ टीचर दैट यू स्टिल यूज टुडे, व्हाट इट वुड इट बी? सो मेरे स्पिरिचुअल और मेरे लाइफ मेंटर हैं डॉक्टर दाइसुगु इकेदा। अब वो इस दुनिया में तो नहीं है बट मैं उनसे हमेशा कनेक्टेड हूँ और वो एक जापानीज़ फिलोसफर है। उनकी फ़िलासफ़ी मेरे लाइफ में बहुत काम आई है एंड और उसी के थ्रू मैंने ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने की कोशिश करी है जब मैं पढ़ाया करता था। एंड अपने इंटर्न्स, अपने टीममेट्स और जो मैं काम करता हूँ उनके ही लेसन्स को हमेशा याद रखता हूँ। तो उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, विच इज़ कि नो मैटर वॉट, सबसे ऊपर ह्यूमन डिग्निटी और रिस्पेक्ट फॉर लाइफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को किसी की पोजीशन की वजह से, किसी के ओहदे की वजह से रिस्पेक्ट कम ज़्यादा करते हो। और अगर एक जानवर है तो उसकी रिस्पेक्ट कम होगी और अगर एक इंसान है तो उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि नो मैटर द पोजीशन, नो मैटर द लाइफ फॉर्म, एवरीवन इज़ इक्वल। सब इक्वल है और सबको डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी को भी ऐसा ना फील करवाऊँ कि कोई मुझसे कम है या किसी से ऐसा ना फील करूँ मैं इनसे कम हूँ। मैं सबको एक ही लेवल पे देखना चाहता हूँ। एंड आई थिंक ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैंने शायद मास्टर नहीं किया है इसको, बट ओवर द पीरियड कोशिश कर रहा हूँ कि इसे मास्टर भी धीरे धीरे कर लूँ। पर नहीं सर, आप किसी को ऐसा फील कराने ही नहीं देते कि कोई छोटा, मतलब आपको एक सर की सबसे अच्छी बात है कि जो भी लोग मिलता है सर के साथ ऐसे जुड़ जाता है कि कभी फिर जाता ही कहीं नहीं और ऐसा लगता है कि यार सौरभ सर हैं तो सब कुछ है। थैंक यू बेशक, आपका बड़प्पन है यार। बाकी अगला सेगमेंट हमारा रहेगा द फ्रेश एंगल, स्टूडेंट एज ए टीचर। जब आप सर एक स्टूडेंट थे तब कैसे टीचर को देखते थे, अब आप खुद टीचर हैं तो कैसे आप स्टूडेंट्स को देखते हो, या मतलब फर्क तो आया होगा कि यार हम उस टाइम ऐसा करते थे एंड आई थिंक आप क्या सोचते थे और एज ए टीचर अब आप क्या सोचते हैं, चीज़ों में क्या फर्क? आई थिंक जैसे मैंने कहा कि टीचर तो मैं खुद को अब नहीं मानूंगा। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, चाहे वो मेरे टीममेट्स हैं, चाहे वो इंटर्न्स जो मेरे पास आते हैं या ऑफिस में, वर्क प्लेस में जो मेरे अंडर काम करते हैं, तो उनको सिखा पाऊँ। तो टीचर तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, पर जब मैं पढ़ाया करता था तो मुझे ये समझ आता था कि जब आप एक टीचर बन जाते हो ना, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम आ जाता है। क्योंकि मैं कभी भी लेक्चर्स लेने जाता था, पढ़ाने जाता था, मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पढ़ाया, डिफरेंट गेस्ट लेक्चर्स दिए हैं, तब मुझे ये लगता था कि यार लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है और ये जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कुछ अपना
1% भी कम देता हूँ ना और किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ जाएगा तो वो बहुत डरावनी चीज़ होगी मेरे लिए। इसी वजह से मैं टीचिंग से दूर हो गया कि शायद मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकता। एंड जब मैं एक स्टूडेंट था तब मुझे कुछ टीचर पसंद आते थे, कुछ नहीं आते थे, तो मेरे अपने ओपिनियन फॉर्म हो जाते थे। बट जब मैं टीचर खुद बना, मुझे मौका मिला पढ़ाने का, तो मुझे समझ आया कि बीइंग अ टीचर इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब और इसके लिए बहुत शिद्दत और बहुत वक्त देने का काम है ये। और आई गेस हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, लेकिन अगर एक अच्छा टीचर आपकी लाइफ में है तो आप कुछ ना कुछ बेहतर बन ही जाते हो। तो सारे टीचर्स को फिर से थैंक यू कहूँगा। और जब मैं स्टूडेंट था तो शायद मैं इस बात को नहीं समझता था। ओके, तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो कि हमारा लास्ट सेक्शन रहने वाला है, द रैपिड फायर क्वेश्चंस। यस। तो सर पहला क्वेश्चन, वन टीचर हु स्केयर्ड यू द मोस्ट इन द स्कूल। मेरे सारे हिंदी के टीचर्स, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी इतनी। एंड बचपन में मुझे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम भी थी हिंदी में कि मैं बताओ और पताओ, एक होता है ब से और एक होता है प से। हाँ। मैं पताओ ही लिखता था दोनों। अच्छा। तो ये डिफरेंस मुझे समझ नहीं आया और इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी मार भी पड़ी है। कभी कटोच मैम होते हैं हमारे और एक दया मैम थे। अच्छा। उन्होंने बीच में हमें एक साल ही पढ़ाया, पर उनसे भी काफ़ी डंडे पड़े थे मुझे राइटिंग के लिए स्पेशली। तो हिंदी में मेरी राइटिंग का काफ़ी जो है मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। एंड वही हिंदी के टीचर्स से मुझे डर लगता था क्योंकि मुझे अपनी राइटिंग पे विश्वास नहीं था। ओके, ब्लैक बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड, विच डू यू प्रेफर? आई थिंक दोनों का अपना रोल है। एंड जब आप लैंग्वेज सीख रहे हो, राइटिंग सीख रहे हो, तब आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए। एंड जब आप कुछ डिजिटल चीज़ सीख रहे हो या साइंस सीख रहे हो तो आपको एक स्मार्ट बोर्ड चाहिए। तो आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट टीचिंग बना सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सब्जेक्ट यू नेवर लाइक एज अ स्टूडेंट। मुझे ना सारे सब्जेक्ट पसंद थे, बट अब मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मैं सब में बहुत एवरेज था, ना किसी में बहुत अच्छा ना किसी में बहुत बुरा। तो मैं किसी को ना अच्छा बोल सकता हूँ ना बुरा, क्योंकि अगर मैं किसी में भी बुरा होता तो बता देता, किसी में भी अच्छा होता तो वो मेरा फेवरेट हो जाता। और सर मैथ्स में? मैथ्स में मैं बहुत एवरेज था, डिसेंट था, बल्कि मैंने सोचा भी था मैं इंजीनियरिंग करूँगा और मैं नॉन मेडिकल चूज़ करूँगा, बट फिर मैंने मेडिकल चूज़ किया क्योंकि सब नॉन मेडिकल चूज़ कर रहे थे। एंड मैं देखिए, अगर मेरे पास एक अच्छा टीचर होता जो मुझे काउंसिल कर देता और मुझे बताता कि मुझे वो करना चाहिए जो मेरा दिल कहता है, तो आई गेस मैं एक अच्छा डिसीजन ले पाता। तो एक अच्छा टीचर इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे जैसे बुद्धू को भी एक अच्छी रास्ता मिल ही जाती। ओके, तो अगर our next question is a lesson student taught you recently. A lesson a student taught me or different student taught me. हाँ, कोई भी। बहुत सारे लेसन आप बच्चों से सीखते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को जब पढ़ाया है, देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कैसे कैसे परिवारों से, कैसी कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन से, और कितने कुछ उनकी लाइफ में चल रही होती है सिचुएशन, लेकिन फिर भी वो हंस के क्लासेस में बैठते हैं और आपको इतनी अटमोस्ट रिस्पेक्ट देते हैं। तो उस चीज़ से मेरा दिल कभी कभार भर भी आता था कि भाई इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, येट ये इतने अच्छे से डील कर रहे हैं और इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं वो चीज़ सीख पाया है कि लाइफ में कैसे खुश रहना चाहिए। एंड हर बच्चा ना आपको कुछ नया लेसन सिखा के जाता है कि अगर वो अच्छा बच्चा है तब तो वो आपको अच्छा लगता है कि वाह यार क्या बढ़िया बच्चा है। जो खराब बच्चे होते हैं, मतलब जिसको हम सोसाइटी खराब मानती है, किसी वो पढ़ नहीं रहे, अपनी नज़रों में तो वो भी अच्छे ही हैं, वो अपने तरीके से कोशिश कर ही रहे, बट जो थोड़े ऐसे नॉटी बच्चे होते हैं वो आपको ज़्यादा सिखाते हैं कि कैसे डील करना है, क्या सीखना है, कैसे कुछ बच्चे हैं जो सुन नहीं रहे तो उनको सुनाना है। अच्छा सर, आपके साथ भी कभी ऐसा हो जैसे बच्चे छेड़ते हैं टीचरों को, या जैसे मान लो मतलब करते रहना कुछ शरारत या कुछ बोलना, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट? नहीं, मैंने स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाया है, ज़्यादातर मैच्योर स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया है, प्रोफेशनल कोर्सेज को टीच किया। तो उसमें ज़्यादातर ऐसे बच्चे नहीं होते कि जो टीचर्स के साथ मस्ती करें या फिर उनका ध्यान मस्ती में है। ज़्यादातर मैच्योर और सिंसियर स्टूडेंट्स ही थे। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन क्वालिटी टीचर्स मस्ट हैव। एक क्वालिटी उनको ये समझना पड़ेगा कि हर बच्चा अलग है। 40 के 40 बच्चे अगर आपकी क्लास में हैं वो सेम नहीं है, एंड सबका तरीका अलग अलग है पढ़ने का और सीखने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर मूवी और वेब सीरीज अबाउट टीचर जो आपने अभी देखी हो, सॉरी फेवरेट मूवी जो आपने लगी हो टीचर के रिगार्डिंग, या जो लगा हो, वेब सीरीज हो जाए कोई भी हो मूवी।
एक मैंने वेब सीरीज देखी है, आई थिंक काफी लोगों ने भी देखी होगी, कोटा फैक्ट्री। हाँ। जिसमें जीतू भैया है जो एक टीचर हैं, उन्होंने एज अ टीचर स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, एंड देन वो अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलते हैं। बहुत बच्चे उनके साथ अटैच रहते हैं बिकॉज उनका मकसद सिर्फ उनके एग्जाम को क्लियर करना नहीं है, बल्कि उनको इतना कैपेबल बनाना है कि वो लाइफ में भी आगे बढ़े। तो आई थिंक वो एक वेब सीरीज है जो सारे टीचर्स को देखनी चाहिए, एंड सारे स्टूडेंट्स को एक मूवी जरूर देखनी चाहिए विच इज 12th फेल, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है एक आईपीएस ऑफिसर की। एंड उसमें मुझे समझ आया कि एक स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए और कैसे उसे निरंतर मेहनत करनी चाहिए। वो फेल भी हो जाता है फिर भी उसे खड़े होना चाहिए। मतलब वो एक मूवी है जिसका स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट रहेगा, और वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री जिसका टीचर्स पे इम्पैक्ट रहेगा। ओके, वो रीस्टार्ट है। यस, रीस्टार्ट। और द फनीएस्ट एक्सक्यूज अ स्टूडेंट हैज एवर गिवन फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। मतलब मैंने स्कूल स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया है ज़्यादातर, जितनी जो मेच्योर स्टूडेंट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, मेच्योर इन द सेंस जिनकी +2 हो गई है, कॉलेज में है या ऐसे हो गए हैं, तो उनके बहाने भी उनका लेवल भी बढ़ता जाता है। अच्छा। तो अभी तो मुझे सच स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत टाइम हो गया जब मैंने पढ़ाया था। तो एज ए स्टूडेंट आपने क्या किया था सर? हाँ, मतलब हमारे टाइम में एक्सक्यूज़ ये होमवर्क का तो नहीं था, बट एक एक्सक्यूज़ था कि हमारे टाइम में ना नए नए हेयर जेल्स आए थे, तो लोग स्पाइक्स बनाते थे और वो आगे के 4 बाल ही खड़े करते थे। तो मेरा भाई भी 4 बाल खड़े करके जाता था, तो मैं उसका जेल एक दिन यूज़ कर लिया, लेकिन मैंने खड़े करने के लिए नहीं बनाए, अपने बाल खड़े नहीं करने थे, मैंने सारे बिठा लिए और वो बहुत सारा जेल लगा लिया, और उससे ना मेरे बालों की कीले बन गई। और वो दूर से दिख रहा है कि भाई साहब जेल लगा के आए हैं। तो हमारे क्लास टीचर होते थे मैथ्स के, बलबीर सर उनका नाम है, मुझे आजकल भी मिलते रहते हैं, पता नहीं वो देखेंगे ये नहीं। तो हमारा जब लंच ब्रेक होती थी उसके बाद उनका एक और पीरियड आता था अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट पीरियड, तो वो सबके बाल भी चेक करते थे कोई जेल तो नहीं लगा के आया। तो सब लंच ब्रेक में पानी से धो धा के अपने बाल को एकदम नॉर्मल करके बैठते थे सर की क्लास में। तो मैंने सोचा मैंने तो बिठाई है बाल, क्या ही पता लगेगा सर को। तो सर ना सबके सिर पे हाथ मारते हुए जा रहे थे कि किसने जेल लगाया किसी ने, और ना मैं डर रहा था कि यार ऐसे तो पकड़ा जाऊंगा मैं। सर ने ऐसे छुए और आगे चले गए, मैं चलो बच गया। बट वो हाथ फिर आराम से वापस आया, फिर आराम से इधर से गया, फिर मेरा टेंशन और दुख बढ़ती रही। और फिर सर ने बोला कि जेल लगाया। ज्यादातर ना टीचर्स मुझे मेरे सरनेम से ही बोलते थे कि भट्ट ये क्या है। तो मेरे मुंह से बहाना निकला, मैं सर सिर पे जलेबी गिर गई थी और सर ने मुझे बाल से पकड़ा और मेरी जो जलेबी बनाई है तो वो एक फनी बहाना मैंने खुद दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं किया आपने वैसा? नहीं, उसके बाद मैंने जेल लगाना कि अगर आप कोई सब्जेक्ट एक स्कूल में लगाना चाहते हैं आज के स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या रहेगा? आई थिंक वो रहेगा मैनर्स और सिविक सेंस का, क्योंकि मैंने देखा है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी बच्चे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लाउड म्यूजिक चला हुआ है, वो देख नहीं रहे कि आसपास लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उससे, कचरा वो बाहर फेंक रहे हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है लोगों से। एंड ये सिर्फ मैंने ये नहीं देखा कि यंग लोगों में, बल्कि जो पुराने लोग भी है जो कहते हैं कि उन्होंने कि पहले का ज़माना ऐसा हुआ करता था, वो कूड़ा इतना फेंक रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, तो मैनर्स की कमी और सिविक सेंस दिख जाता है। तो ये आई थिंक इसका एक मिश्रण सब्जेक्ट का बनना चाहिए जिससे हर किसी को सिखाना चाहिए, नो मैटर दी एज। एंड मैंने देखा है कि, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल चाइना भी है। चाइना में ये प्रॉब्लम थी कि जो वहाँ के लोग थे, वहाँ पे मैनर्स की वो प्रॉब्लम देख रहे थे जो इंडियन लोगों में भी है, कि कहीं पे भी थूक देना, कहीं पे भी किसी भी जगह का वॉशरूम बना देना, गंदगी कर देनी, जोर जोर से चिल्लाना, लड़ना, बुजुर्गों की हेल्प नहीं करनी, फीमेल्स की हेल्प नहीं करनी, उनके लिए अनफिट बनाना सोसाइटी को। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी थी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मेथड इंट्रोड्यूस करे। उन लोगों ने स्कूल में ये सारी चीज़ें सिखाना शुरू किया। फिर उन्होंने क्रेडिट सिस्टम रखा कि अगर आप एक अच्छे नागरिक बनते हो तो आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन में, किसी और चीज़ों में। और अगर आप नहीं करते हो तो आपसे आपके ट्रैवलिंग प्रिविलेजेस छीन लिए जाएंगे, बस पास छीन लिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कर ली जाएगी और आपको पनिश किया जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट मेथड किया उन्होंने, और सिर्फ एक जनरेशन में ये प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। अच्छा। और अब अगर आप देखोगे वो चाइना इतना क्लीन है,
वहाँ के लोग इतने मैनर्स वाले हो चुके हैं। बेशक हम चाइना को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, बट उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से टैकल किया। एंड आई थिंक ऐसे मेथड्स हमें भी लेने चाहिए कि हम क्रेडिट सिस्टम पे मैनर्स को, सिविक सेंस को दें कि अगर आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते तो बस में ट्रैवल मत कीजिए। हाँ। आप मत जाइए बाजार। हाँ। आपको नहीं हक है, क्योंकि देश अगर आपके लिए इतना कुछ, इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं और आप उसको अच्छे से नहीं रख सकते हो तो ये आपके लिए नहीं है। तो ऐसे क्रेडिट सिस्टम बनने चाहिए और एक जनरेशन में हमें भी, इंडिया को भी ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए, ताकि जो इतना कूड़ा हो चुका है, इतना जो मैनरलेस हम हो चुके हैं, जो सिविक सेंस जो हम भूल चुके हैं, उस सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आई गेस ये एक सब्जेक्ट है जो नॉट जस्ट स्कूल स्टूडेंट्स बल्कि हर एज के लोगों को सिखाना चाहिए। कि ये मत देखो कि आप देश आपके लिए क्या कर रहा है, आप देखो कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में थ्रिल लिया जाता है, कि मजे लिए जाते हैं रूल तोड़ने के। उनको एक खुशी सी मिलती है कि अगर हमने रूल तोड़ दिया तो पता नहीं क्या कर दिया। उनको अलग से एक ऐसा लगेगा कि वो एक बहुत बड़े हीरो बन गए। और वैसे सही भी है, क्योंकि अगर आप एक रूल फॉलो करते हो और आपको इतना लंबा टाइम लग जाता है, तो आई थिंक गवर्नमेंट को, एजुकेशन सिस्टम को बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, खासकर अभी जब इतना हाई टाइम है इन सब चीज़ों में बदलाव लाने के लिए। हाँ, तो यही था सर हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप आए। और क्लोजिंग वर्ड जो सर आप थॉट देना चाहेंगे लोगों को? क्लोजिंग वर्ड्स में मैं यही कहूंगा कि हितेश का शो बहुत अच्छा है। हितेश भी अब सबका गुरु ही है। हितेश बहुत सारी अच्छी पर्सनालिटीज को इस शो पे लाने वाला है। मुझसे बहुत बड़ी हस्तियां इस शो में आएगी जो हितेश को भी कुछ सिखाएगी, आपको भी कुछ सिखाएगी। तो आप इस शो को बहुत सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, हितेश के चैनल को लाइक करें एंड कोशिश करें कि आप एक अच्छा इंसान और एक अच्छे नागरिक बन सके। और एज ए टीचर डे के ऊपर कोई बात? तो सारे टीचर्स को मेरी तरफ से विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा गुरु मिलने से जिंदगी बदल जाती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें और अपनी लाइफ में एक ऐसे गुरु को ढूंढिए जो आपकी जिंदगी बदल दे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू हितेश, थैंक यू।